बहुत अहम मामला जो इस वक्त ज़बान सदुआ में ख़ास और वो कराची का नौजवान ताजिर मीर रज़ा कत्ल केस। इसमें तहकीकात का दायरा अब मज़ीद वसी हो गया है और CTD ने मकतूल की स्मार्ट वॉच अनलॉक कर ली है, जिससे अहम अहम डिजिटल शवाहिद हासिल होने का दावा किया जा रहा है। एब्सोल्युटली, हमें याद रखना चाहिए कि स्मार्ट वॉच से आप किसी की दिल की कैफियत को, उसका कितना वॉक है और सब ये चीज़ें डिटेल में हासिल कर लेते हैं, जिसकी वजह से डिटेक्ट किया जा सकता है कि क्या कोई शख्स किसी स्ट्रेस में था और इस तरह की डिटेल्स। अदरवाइज तो फ़ोन पहले ही हासिल कर लिया गया था, उससे बहुत सारी डिटेल्स पहले ही आ गई होंगी ट्रांजैक्शंस। या बट लेट्स सी कि ये दोनों जो अहम पेशरफ्त हुई हैं, इस पर पुलिस किसी नतीजे पर पहुंच पाई है या नहीं पहुंच पाई है। अब जो CCTV के मुताबिक स्मार्ट वॉच से लेन देन और दीगर अहम जो मालूमात है वो भी हासिल कर ली जाएंगी और मोबाइल फ़ोन का डाटा जो हज़फ किए जाने और फ़ोन का लॉक ताहाल ना खुलने की भी तस्दीक है। तो अब एक तरफ ये है और दूसरी जानिब पुलिस सर्जन ने इब्तदाई पोस्टमार्टम में आम सवालात उठाए हैं और मकतूल के अहल खाना मुसलसल ये मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए हैं कि पुलिस के ऊपर वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। खुर्रम गुलजार हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। खुर्रम, सबसे पहले तो जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, जो इनकी स्मार्ट वॉच है उसको अनलॉक किया गया है, पुलिस उससे क्या रिट्रीव कर पाई है इंफॉर्मेशन, अगर आप हमें बता सके तो। कहते हैं बिल्कुल स्मार्ट वॉच जो है उसको अनलॉक कर लिया गया है। मोबाइल फ़ोन के बारे में अभी भी कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से उसको अनलॉक किया जाए ताकि आम जो शवाहिद हैं, आम मालूमात है वो तफ्तीश की वो काम तक पहुंच सके। जो डिजिटल अगर हम डिजिटल वॉच की बात करें तो उससे जो चेक की गई थी, जो उसमें नोटिफिकेशन मौजूद थे, जिसमें कुछ ट्रांजेक्शन की सामने आई हैं, कुछ मैसेजेस थी जो मौसूल सामने आए, जिसका जिक्र हमने कल भी किया था कि 3 करोड़ रुपए की बात थी, तो जो कि मैसेज किए गए थे कि उसको ज़रूरत है। इसी तरह से वो चीज़ें भी सामने आ चुकी हैं। अब मामला सिर्फ इस तरफ है कि ये जो लाश है या लाश यहाँ से कैसे आई है या लाश कत्ल किया गया है, क्योंकि जाए वक़्त से जो ब्लड है वो नहीं मिल सका है। इसके बारे में कोशिश की जा रही है क्योंकि वो मट्टी का कील था। लेकिन जो पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया है उनसे हमारी बात हुई, कहना ये है कि उस जगह की मट्टी को भी देखा जाता है, उसकी डीप चेक की, क्योंकि एक इंसान जिस समय 5 मीटर के करीब जो है वो ब्लड मौजूद होता है। जो वो ब्लड और जो मौत हुई है वो ब्लड बहने की वजह से मौत वाक़ई हुई है। तो ये सारी चीज़ें इसके ऊपर तहकीकात हो रही है। फिर वो एंट्री और एग्ज़िट की बात भी सामने आई है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट इब्तदाई बनाई गई थी उसमें कुछ बात हैं कि जो है वो कमर की तरह जानिब से जो है वो मारी गई है और उससे वो बाहर हुई है। इस हवाले से एक बार फिर जो है वो जो तफ्तीशकार हैं उनको मुश्किलात पेश आ रहे हैं सारे मामलात में, क्योंकि एम्बुलेंस की जो रिपोर्ट बहुत इस केस में आम इख्तियार कर गई है। अब देखना ये कि जो अहल खाना है उनको पहले भी यही कहना था कि उनके बेटे को कत्ल किया गया, लेकिन कुछ शवाहिद ऐसे सामने आ रहे हैं जिससे ये सारा मामला जो है खुदकुशी की जानिब जा रहा था। लेकिन इस बार फिर इस मामले ने यू टर्न लिया है। मुमकिन है कि हो सकता है कि दोबारा से पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है उसका मुआयना किया जाए और उसको और तमाम जो ब्लड है, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं जो बॉडी के, उनकी जो तस्वीरें मौजूद हैं उनको दोबारा मुआयना किया जाए और मुमकिन है कि शायद दोबारा मेडिकल भी कराया जाए। अच्छा, ताकि यानी केस को खुर्रम, मज़ीद शफ़ाफ़ एक तो किया जाए। ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें एक चीज़ तो वाज़ेह है कि गोली का जो निशान है, जो बड़ा सुराख है वो सामने है। जब एंट्री होती है, अगर सामने से गोली मारी जाए तो सामने छोटा और पीछे बड़ा सुराख होगा। यहाँ पे पीछे छोटा, आगे बड़ा सुराख है, जिससे पुलिस सर्जन इस चीज़ पे पहुँची है कि ये एक तो पीछे से गोली मारी गई है, तशद्दुद ज़दा लाश भी है ये, लेकिन खून वहाँ से नहीं मिला। जो इलाका बताया जा रहा है जौहर का ब्लॉक 1 और शादी किला के बीच का इलाका, और वो बहुत दुश्वार गुजार इलाका है। वो कोई वहाँ चढ़ के तो कोई झगड़ा फड्डा भी नहीं कर सकता, चढ़ाई भी नहीं हो सकती वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होगा? इसका मतलब ये कि इसको मारा कहीं और गया है, इसको फिर यहाँ लाके डंप किया गया है। अगर ऐसा है तो पुलिस अब तक CCTV फुटेजेस से ट्रैक कर पाई है ये मूवमेंट सारी? देखिए अभी सिर्फ जो सीसीटीवी फुटेज है वही हासिल करने की कोशिश की जा रही है। मजीद चीजें फुटेज जो सामने आई है, 29 जुलाई सुबह 8 बजे की सीसीटीवी फुटेज मिली है, जिसमें ये देखा जा सकता है कि जो एक कचरा चुनने वाला है वो बॉडी के अतराफ ही घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बॉडी 29 जुलाई की 11 बजे मिली है। अच्छा। और ये जो कचरा चुनने वाला सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है ये 8 बजे सुबह का है। तो मुमकिन तौर पे जो काम है उनका ये कहना है तफ्तीश काम का कि अगर यहाँ पे पिस्टल मौजूद भी था तो मुमकिन है कि ये कचरा चुनने वाला उठाकर ले गया है। अब कचरा चुनने वाले को भी तलाश किया जा रहा है, उसकी भी शनाख्त कोशिशें की जा रही हैं और फिर उसको भी हिरासत में लेके इसी तरह से पूछताछ की जाएगी कि आया कि यहाँ तो कुछ सैंपल उठाया था या उसने यहाँ देखी थी। क्योंकि जो 28 जुलाई की बात करें तो 28 जुलाई के दिन की औकात में नर्सरी
पे जो एक शख्स मौजूद होता है, उसने पुलिस को यही बयान दिया कि उसने 28 जुलाई को यहाँ कोई डेड बॉडी नहीं देखी। तो अब मजीद चीजें जो है वो यही सामने आ रही हैं कि क्या जो मकतूल था रजा, उसको कत्ल करके यहाँ लाके फेंका गया है या क्या मामला है। जी। ये तमाम चीजें जो है वह हमारे निशान बन चुकी हैं, लेकिन बहुत सारी अहम चीजें और अहम मालूमात हुकाम तक लोगों को मौसूल हो चुकी है। कोशिश की जा रही है कि जो वो आईफोन है उसको भी अनलॉक जी। किया जाए, ताकि जो चीजें रह गई हैं वो भी सामने आ डेफिनेटली ये सके। एक मुल्क में डेवलपिंग स्टोरी है और हर कोई ख़ास करके कराची वाले इसके ऊपर बहुत ही सैडेंड हैं कि इस सूरत हाल को अभी तक असेस नहीं किया जा सका। शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।